दोस्तों, आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो उस समय की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव उन दिनों काशी में थे। युद्ध में विजयी होने के पश्चात भी वो दुखी थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपने ही रिश्तेदारों को मौत के घाट उतारकर बहुत बड़ा अपराध किया है। इसलिए उन्होंने भगवान शिव के दर्शन करके अपने आप को पाप मुक्त करने का निर्णय लिया ताकि स्वर्ग की ओर प्रस्थान संभव हो सके। लेकिन भगवान शिव को ढूंढे तो आखिर कहां? तभी उन्हें पता चलता है कि भगवान शिव हिमालय में हैं। तो वो तत्काल उस दिशा में अपने कदम बढ़ाते हैं और हरिद्वार के रास्ते होते हुए हिमालय की पहाड़ियों में भगवान शिव की खोज में निकल जाते हैं। पहाड़ी रास्तों से होते हुए वो निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। बहुत दिनों तक पैदल चलने के पश्चात अचानक एक दिन उन्हें भगवान शिव दिखाई पड़ते हैं। लेकिन भगवान शिव अपने आप को पांडवों की नजरों से बचा लेते हैं और कहीं छुप जाते हैं। ये देखकर पांडव सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर महादेव ने ऐसा किया क्यों। तभी धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों से कहते हैं कि हमने अपराध किया है और अब हम पाप मुक्त होकर मोक्ष की लालसा में उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। इसलिए वो हमें अपने दर्शन नहीं देना चाहते हैं, लेकिन हमें उनको किसी भी तरह ढूंढना ही होगा, क्योंकि महादेव के दर्शन से ही हम पाप मुक्त हो सकते हैं। लेकिन उस स्थान से आगे बढ़ने से पहले धर्मराज उस स्थान को एक नाम दे जाते हैं और वो नाम है गुप्त काशी, क्योंकि भगवान शिव ने इस स्थान पर अपने आप को पांडवों से छुपाने का प्रयास किया था। इसके बाद पांडव महादेव को ढूंढते हुए हिमालय घाटी में काफी आगे निकल जाते हैं और वहां पहुंचकर वो भगवान शिव की खोज करते हैं। लेकिन भगवान शिव उन्हें कहीं भी नजर नहीं आते। वो थक हार कर विश्राम का मन बनाते हैं कि तभी नकुल और सहदेव को एक बैल दिखाई पड़ता है जो देखने में बिल्कुल अलग लग रहा था। वो इस बारे में अपने भाइयों को बताते हैं। इससे पहले कि पांडव कुछ समझ पाते, अचानक से वो बैल उन पर आक्रमण कर देता है। लेकिन भीम उस बैल के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और फिर शुरू होता है महाबली भीम और बैल के बीच युद्ध। दोनों एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं। भीम कई बार बैल को मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन हर बार विफल हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच पांडवों को आभास हो जाता है कि बैल कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं। वो उनसे प्रार्थना करने के लिए आगे बढ़ते ही हैं कि तभी वो बैल जमीन में पड़ी दरार में घुसकर छुपने का प्रयास करता है। लेकिन पांडव महादेव की मंशा समझ जाते हैं और अब तो वो और भी उनके दर्शन का ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। भीम उस बैल की पूंछ पकड़ लेते हैं और उसे बाहर खींचते हैं। लेकिन तभी बैल का सिर धड़ से अलग हो जाता है और अचानक तेज रोशनी चारों ओर छा जाती है। बैल के धड़ से भगवान शिव प्रकट होते हैं। उनके दर्शन मात्र से ही पांडव पाप मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद महादेव पांडवों से कहते हैं कि वो अब इसी क्षेत्र में त्रिकोणीय ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान रहेंगे और वो क्षेत्र था केदारनाथ। और तब से ही भगवान शिव केदारनाथ के गर्भगृह में त्रिकोणीय ज्योतिर्लिंग के रूप में अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। पौराणिक मान्यता है कि बैल का जो सिर जमीन में धंस गया था वो कोई और स्थान नहीं बल्कि नेपाल का डोलेश्वर महादेव मंदिर है। इसे ही केदारनाथ का शीश कहा जाता है। जिस दौरान केदारनाथ में आपदा आई थी, उस दौरान केदारनाथ के मुख्य पुजारी ने विनती की थी कि जो पूजा अर्चना केदारनाथ में होती थी वो अब डोलेश्वर महादेव में की जाए। तो दोस्तों, ये थी महादेव के बैल रूप की कथा और डोलेश्वर महादेव से केदारनाथ के संबंध के पीछे की कहानी। आपको आज का ये अद्भुत रहस्य कैसा लगा हमें अवश्य बताइएगा। जय महादेव।